नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज फिर मैं टॉक बाई डॉक्टर नूतन राय के द्वारा हेल्थ इन 5 के मंच से आपसे मुखातिब हूँ। नई श्रृंखला हैप्पीनेस को पिछली सीरीज में विश्लेषित किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और तथ्य आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए वर्ष के उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता, नई ऊर्जा से नई वर्ष का स्वागत करें और स्वस्थ रहें। इसी प्रसन्नता के संदर्भ में आगे कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन प्रसन्न है, खुश है, आनंद में है तो सारे कार्य भी पूरे होंगे और उत्साह बना रहेगा। श्री श्री रविशंकर जी का एक कथन है, खुशी का राज आप खुद ही हैं। शांति के उस आंतरिक भंडार को खोजें जिसे हम सभी ने उपहार के रूप में पाया है। जैसे उपहार को पाने के लिए उसमें लिपटी परत को हटाना पड़ता है, वैसे ही खुशी तुम्हारे भीतर ही है, तुमको केवल महसूस करके व्यक्त करना है। इसलिए हमें खुश रहना है। यदि हम इस हैप्पीनेस का साइंटिफिक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी प्रसन्नता हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों पर आधारित है, जैसे विवाह, पढ़ाई लिखाई, हमारा करियर, हमारी जिंदगी में जो हो रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति आदि। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर भी यह प्रसन्नता आवश्यक है। विज्ञान के अनुसार हमारे मस्तिष्क में 4 रसायन होते हैं जिनसे व्यक्ति का मूड प्रभावित होता है: डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। डोपामाइन यह एक मस्तिष्क में उत्पन्न हार्मोन है जो एकाग्रता को बढ़ाता है, पर इसकी कमी से थकान, नींद ना आना, किसी बात पर ज़्यादा ध्यान ना देना आदि होता है। यह एक मोटिवेशनल हार्मोन है। इसके लिए हमें एक लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प करना चाहिए। अच्छा भोजन, छोटी छोटी बातों पर खुश होना इसकी सक्रियता को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन, सोशल क्रिएचर, इससे मानव व्यवहार प्रभावित होता है। प्रेम, उदारता के भाव को भी बढ़ावा देता है। यह एक दूसरे से संबंधों को जोड़ने में सहायता करता है। इससे प्रेम, स्नेह को बढ़ावा मिलता है। इसकी सक्रियता के लिए बच्चों से खेलना, अपने पालतू पशु से खेलना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, अच्छी अच्छी बात करना, अपने प्रियजन को हृदय से लगाना, तारीफ करना आदि बातें हैं। सीरोटोनिन, यह तब सक्रिय होता है जब हम अच्छे मूड में होते हैं और सकारात्मक विचार देता है। ये जब हमारा मूड सही नहीं होता है तो इसी से हमारे में नकारात्मक विचार आते हैं। इसी की वजह से हम यह भी महसूस कर पाते हैं कि हम भूखे हैं। सेरोटोनिन की मात्रा बराबर होनी चाहिए शरीर में, जो याददाश्त, अच्छे मूड के लिए, पाचन में, नींद में सहायक है। सेरोटोनिन की कमी चिंता का कारण है। इसका पर्याप्त मात्रा में होना स्वयं को आनंदित करता है। मेडिटेशन, दौड़ना, सूर्य स्नान, तैरना, व्यायाम करना इसकी सक्रियता को बढ़ाता है। एंडोर्फिन्स, यह हमारे दर्द या असुविधा को बताता है और साथ ही हैप्पीनेस के लिए भी ऊर्जा प्रदान करता है। यह दर्द में सक्रिय होकर हमें दर्द से छुटकारा दिलाता है। यह एक पेन किलर की तरह काम करता है। खूब हंसना, खूब खुश रहना, व्यायाम करना, अच्छा खान पान इसकी सक्रियता को बढ़ाता है। इस तरह हम आपसे प्रसन्नता की बात करते करते उसके वैज्ञानिक कारणों तक आ गए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको विज्ञान से नहीं जोड़ पाते या जोड़ना नहीं चाहते। इसलिए इस हैप्पीनेस को आध्यात्मिकता, खान पान, कसरत आदि से नहीं जोड़ पाते। बहुत ज़्यादा विश्लेषण में ना जाकर इतना तो बताना ज़रूरी है कि खान पान पर विशेष ध्यान देकर, अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देकर, अपने बात व्यवहार में सरसता लाकर हम खुश हो सकते हैं। यह भी प्रसन्नता का एक माध्यम है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली श्रृंखला में कुछ खान पान संबंधित जानकारी देने की कोशिश करूंगी। आपकी सहमति मेरे इस प्रयास की सफलता का पुरस्कार होगी। आप मुझे कुछ परामर्श देना चाहें या मार्गदर्शन करें तो मैं इसके लिए आभारी हूँ। आप अपना सुझाव इस ईमेल पर भेजें news.healthin5
gmail.com। धन्यवाद।